अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। 2 बज चुके हैं। अलीमा खान साहिबा थोड़ी देर में अडयाला जेल पहुंच जाएंगी। मुलाकात का दिन है, लेकिन उससे बढ़कर आज कौमी असम्बली का जो इजलास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पिछली बार पंजाब असम्बली का इजलास यहाँ पर हुआ, आज कौमी असम्बली का इजलास यहाँ पर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखते हैं कि स्पीकर कौन होगा उसका। सनैन भाई, अभी जो सबसे अहम बात है वो तो डिस्कस हो रही है, जो ट्रंप के साथ मुआहदा किया गया उसके नुकात मानेंगे, उस पर तो चलें गुफ्तगू हो रही है। लेकिन कल अली मीर गंडापुर साहब अडयाला जेल आए। कुछ हम्म। चीज़ें मेरे पास भी हैं, हम्म। कुछ आपकी भी इतलात हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं कि क्योंकि पूरा दिन एक ही चीज़ चलती रही कि जी इमरान खान ने गंडापुर को अखबार दिखाया और उसे कहा ये तुम्हारी कारकर्दगी है। हालांकि अखबार में कुछ नहीं था। अखबार मैंने पूरा पढ़ के देखा, हम्म। तो अखबार में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना रिपोर्ट हुई थी, ना, क्योंकि गंडापुर के खिलाफ तो ऐसी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होंगी। हम्म। तो क्या चीज़ें अली मीर गंडापुर ने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अली मीर गंडापुर मिलने कैसे चला गया। अच्छा देखिए। अगर इमरान खान का कोई काम हो तो फिर तो अली मीर गंडापुर साहब मिलने नहीं आते। नहीं याद है, नहीं याद तो अली मीर गंडापुर ने ज़ाहिर है को अपनी बात बतानी होगी खान को, है। हाँ। तो बताइएगा थोड़ा सा कि क्या बात असल हुई क्या थी। अच्छा देखिए, मैंने ना कल एक ट्वीट की। मैंने कहा सबसे ज्यादा हैरत और मुझे हंसी उन लोगों पे आती है जो बैरिस्टर सैफ के बयान को हाँ, एक हकीकी बयान समझते हैं। ठीक है। बेसिकली वो सैफ का बयान नहीं, वो सेफ हाउस का बयान होता है, ठीक है। तो एक तो वो उस चीज को सब कोट कर रहे थे, ठीक हर है। जगह लिख रहे थे कि बैरिस्टर सैफ तर्जमान केपी हुकूमत ने हाँ, ये कहा, ये कहा, ये इत्मीनान का कहा। इजहार किया जी। हाँ। तो अब खुद अंदाजा लगा लें कि ये जो बैरिस्टर सैफ हैं, मतलब ये कहाँ से पैगाम लेते हैं हम्म, और कहाँ से ये बात करते हैं। फिर दूसरा, अली अमीन गंडापुर। आपको पता होगा कि गुज़िश्ता तकरीबन आई थिंक 6-7 माह हो चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर हाँ, कम अडयाला। से कम भी अगर देखें तो 4 माह। 4 माह हो चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए आए नहीं। हम्म, एक दफ़ा आए हैं, वो दूर वो गोरख बैठ के चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसी क्या वजह कि वो आते हैं, प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी अंदर जाती है। हम्म, इसकी वजह ये है कि जो हुआ ना वहाँ केपी जलसे में, जी। तो अली अमीन गंडापुर हो या कोई भी हो, तो वो ये समझते हैं कि हमारी आवाम उल्लू है शायद। हम्म, मतलब अवाम तो उल्लू नहीं है। बिल्कुल। अवाम अगर खान को वोट दे रही है तो अवाम की सोच समझ के दे वहाँ रही है। छुट्टियां नहीं है। हाँ, चूंटियां नहीं है। तो अब वो ये समझ रहे थे कि मैं इनको वो एक सब्ज बाग दिखाऊंगा, 90 दिन का हो जाए हम्म, या दूसरा कोई हो जाए तो ये अवाम मानती जाएगी। हम्म, लेकिन अवाम इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी। तो फिर उस दिन जलसे वाले दिन अवाम सुनने नहीं बल्कि सुनाने आए जी। सुनाने आई थी, और अवाम ने सुनाया, फैसला सुनाया, फैसला बिल्कुल। सुनाया और अच्छी तरह सुनाया। हम्म, ऐसा फैसला सुनाया कि अब ये अडयाला, क्योंकि मरकज ये है ना, हाँ, आखिर चाहे कोई स्टैब्लिशमेंट हो या चाहे कोई भी हो, उन्होंने भाग के इधर ही आना है। इधर ही आना है अपनी बात हाँ, लेके। अपनी बात लेके। तो वो सारे इधर पहुंच गए जी। बिल्कुल। अब वो सारे अली मिन गंडापुर सब इधर आ गए, मुलाकात हुई। मुलाकात में काफी चीजें हुई हैं, कुछ चीजें आप शुरू करें और फिर बाकी मैं आपको सबसे बताता पहले तो हूँ। जो हमारे जराये बताते हैं वो ये है कि अली मीर गंडापुर अपना शिकवा लेकर आए थे इमरान खान के पास, और वो भागे भागे आए और उन्होंने आते ही ऊपर से आने की कोशिश की हम्म। कि वो देखें जी, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, मैंने इतना बड़ा जलसा किया था। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताऊं कि वो इसलिए आया कि ये ना हो कि मैं ना हूं तो कोई और रिपोर्ट दे दे तो वो मेरे खिलाफ चली जाए, तो वो जाते दिन आए थे सुबह सुबह इसी वजह से, वरना हाँ। अलीमा खान ने मिलना था 2 बजे, तो वो बात हाँ। और तरफ चली जानी थी। तो उसने कहा जी अगर अलीमा खान ने मेरे खिलाफ जलसे में वहां पे साजिश की है, मतलब कि वो जो जूते दिखाए गए वो जलसा खराब करने की कोशिश की गई है, बेसिकली अलीमा अच्छा, ये खान। अली महान ने जी, किया। अलीमा खान की तरफ से हम्म। उसने ये इल्जाम लगाया। और उसने ये भी कहा कि अगर गालियां खाने के लिए सिर्फ हम रह गए हैं, मारे भी हम खाते हैं, गालियां भी हम खाते हैं, काम भी हम करते हैं, और क्रेडिट सारा अलीमा खान ले जाती है, तो अगर ऐसी बात है तो पार्टी फिर अलीमा खान के हवाले कर दे। उसने ऊपर से आने की कोशिश की। हम्म। तो इमरान खान जाहिर है, इमरान खान ने दुनिया चारी है, इमरान खान को तो कोई नहीं चार सकता। तो इमरान खान ने एंड पे अपना जवाब दिया। उस पर भी आते हैं कि इमरान खान का जवाब जो था वो बड़ा दिलचस्प था। इमरान खान ने इस पे क्या जवाब दिया। फिर अली मीर गंडापुर ने जनाब अली ये भी कहा कि अलीमा खान को लीडर बनाया जा रहा है। हम्म। एजेंसी, जो पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट एजेंसी है, उसकी तरफ से अलीमा खान को लीडर बनाया जा रहा है, हीरो बनाया जा रहा है। और कुछ लोग जिसमें हम भी शामिल है, अडयाला हम्म। आते हैं, अलीमा खान साहबा की सारी कवरेज करते हैं, उनसे सवाल जवाब भी करते हैं, उनके जरिए अलीमा खान को लीडर बनाया जा रहा है, और हमें हमारा जो बयानिया है और हमारी जो कोशिशें हैं उसको पसे पुश डाला जा रहा है। तो अगर हम्म। ऐसी बात है तो फिर आप अलीमा खान के हवाले एक एक भाई को उसकी बयान की शिकायत लगा रहा है। कौन? वो जो जिसको इमरान खान ने वजीर आला लगाया था कि यार तू
मेरे लिए काम करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करेगा या सूबे के लोगों के लिए काम करेगा। हम्म। तो ये अली मीर गंडापुर की सारी बातें थी। तो आगे जो इमरान खान का जवाब था वो आप भी बताएं, मैं भी बताता हूँ। बाकी जो आपके पास चीजें हैं वो बताएं थोड़ी सी। अच्छा जी, एक तो आपने ये बातें बता दी, बिल्कुल आप बातें ठीक कह रहे हैं और यही इतलात हमें भी मिली हैं। दूसरा जो इमरान खान ने कहा, देखिए आपको याद हो गया रिंग रोड का मामला था, तो फिर खान साहब हाँ ने बिल्कुल। वो जुल्फी बहारी को, तो वो हाँ सारा फारक किया मामला था। हुआ, फारग किया गया। करप्शन बेसिकली। अब वो क्या था, खान साहब को पता चल गया कि करप्शन चल रही है। तो इसी तरह खान साहब को केपीके की करप्शन के हवाले से काफी इतलात मिल रही थी। तो कल इमरान खान ने कहा अली अमीन गंडापुर को कि मेरे पास इतलात है और मैं बाहर आके इस पे पूछूंगा। ठीक अच्छा। है, बाहर आके इस पे मैं पूछूंगा, तुम फिलहाल जाके करप्शन करो को। नहीं, अगर खान साहब कहेंगे मैं बाहर आके पूछूंगा, फिर तो गंडापुर कभी बाहर नहीं आने देगा खान को। नहीं यार, गंडापुर की इतनी भी नहीं है, वो खान साहब खुद ही अपना फैसला कर लेंगे कि गंडापुर खान को इतनी इसकी ताकत नहीं है कि वो ये खान को अंदर रखवाए। लेकिन जो मैं आपको कह रहा था कि खान साहब ने कहा कि मैं करप्शन के हवाले से उन्होंने बात की कि करप्शन कि को मैं रोका, इंक्वायरी करूंगा बाहर आके। इंक्वायरी करूंगा। और यकीनन बहुत सी खबरें हमें भी मिलती है केपीके में करप्शन के हवाले से। दूसरा, इमरान खान ने बात की खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन के हवाले से कि ऑपरेशन को फौरी तौर पे रुकवाया जाए। और अगर तुम ऑपरेशन को नहीं रोक सकते या नहीं रुकवा सकते, अपनी कैबिनेट के साथ आके अपनी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हकायक से आगाह करो, मतलब बता दो, हाथ खड़े बता कर दो, दो। हाथ खड़े कर दो कि हमारी नहीं मानते, हम सारी फोर्सेस लगा बैठे हैं, हम कह रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे। ठीक है, आप बता दो। दूसरा, इमरान खान ने ऑपरेशन के हवाले से बहुत इससे ज्यादा मजीद सख्ती से कहा है, क्योंकि देखिए खान साहब बहुत कंसर्न है अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को लेके। एएनपी की मिसाल उन्होंने दी थी कि एएनपी वहां से फारग इसलिए हुई। दूसरी ये बात है, और इसके अलावा इसके अलावा भी खान साहब ने काफी इसके बात। अलावा भाईजान जो इमरान खान ने जो अली मीर गंडापुर को सारी बातों का जवाब दिया ना, हम्म, जो उनके मुंह पे तमाचा था वो ये था कि भाईजान जाके तैयारी करो, मैं एक और कॉल देने लगा। एक और कॉल। तो अली मीर गंडापुर साहब तो जान छुड़ाना चाहते हैं, पैसा उन्होंने बहुत बना लिया, 2.5 साल 2 साल उनको मिल गए हैं। तो अब उनकी कोशिश है कि भाई मेरे सेफ सेफ एग्जिट मिले। मिस्टर सेफ की आपने बात की ना, तो वो चाहते हैं मुझे सेफ एग्जिट मिल जाए कि मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए, पैसा जो मैंने इख्तियारात मेरे पास थे वो मैंने कर लिए। अब वो जो उनकी एक सेज थी ना फूलों की, वो अब कांटों का बिस्तर बनता जा रहा है वजारत आला। लोग उनसे पूछ रहे हैं, दिल ब दिल शिकंजा जो है वो सख्त होता जा आप रहा देख लीजिएगा, है। अब लोगों का हाथ उठना शुरू हो जाएगा। यकीन करें, तो अगर तो खान साहब मजीद कुछ माह जेल में रहे और इनकी ये ड्रामेबाजियां बाहर जारी रहीं, तो आप कैमरामैन को कहूंगा ये नीचे पत्थर दिखाए। हाँ, यकीन करें, पत्थर गाड़ियों पे लगेंगे। बुनेर वाले पत्थर आपने देखे होंगे। हाँ, तो वो हाँ, पत्थर गाड़ियों पे लगेंगे, टमाटर लगेंगे। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान किसी को कबूल नहीं करते, नहीं हैं। करते। ऐसे कारकुनान जो इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जिन्होंने बहुत हाँ बहुत कोशिश की, बिल्कुल। सब कुछ कर लिया, बल्ला ले लिया, सब कुछ कर लिया, क्या तहरीक इंसाफ के वर्कर हार नहीं मानी? मानी। उन्होंने उन्होंने नहीं और मानी। अब गंडापुर साहब चाहते हैं कि मुझे किसी तरह से निकाल दिया जाए, या मैं हम्म, खुद कहूँ कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं इस्तीफा देता हूँ। तो हम्म, भाई ऐसे तो उसकी जान नहीं छूटेगी। जिन्होंने गाजरें खाई हैं उनके पेट में फिर दर्द भी आपको पता होता है। तो बहरहाल कल फिर गंडापुर साहब यहाँ से गए तो उन्होंने खुद को जैसे ब्रेकअप के बाद नहीं, हाँ, नौजवान लड़के कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप अच्छा। को, मोबाइल भी बंद कर लेते हैं। तो वो वाली सूरत हाल थी। कल गंडापुर साहब की रिपोर्ट भी हुई। तो आज अलीमा खान साहबा पहुंच रही हैं, आज कौमी असम्बली का इजलास भी अभी है, वो पहुंच भी रही हैं कुछ अपडेट मेंबराने देते रहेंगे। सूबाई असम्बली और सेनेट, हाँ सेनेट का और कौमी कौमी असम्बली असम्बली का, का। इन दोनों का बाकी इजलास है। बाकी सब लोगों को मना कर दिया गया है। हाँ। पंजाब से कोई नहीं आएगा। आज देखते हैं कि असम्बली मेंबरान असम्बली क्या लेकिन मामला है। अभी इतलात ये है कि वो तमाम लोग पहले कौमी असम्बली में इकट्ठे हुए हैं हाँ और वहां से इकट्ठे इस तरफ आ रहे हैं। अब देखते ही हैं कि कौन आता है, हाँ कब तक रहता है। बिल्कुल। देखें, ये भी बहुत मैटर करता है, लोग हाँ आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, चले गायब हो जाते हैं। जाते हैं, और एंड पे कुछ लोग ही बाकी रह बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी देखते हैं कौन आता है, कब तक आता है। और अलीमा खान की मुझे नहीं लगता कि आज मुलाकात करने दें, लेकिन अगर मुलाकात बहनों की होती है, क्या पैगाम आता है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये अगले जो 2 माह हैं वो बहुत अहम है। खान बिल्कुल। साहब ने अगर याद हो, लास्ट ईयर भी 28 सितंबर को पिंडी की कॉल दी थी। 28 सितंबर को तमाम लोग आए थे लियाकत बाग। लियाकत बाग की तरफ केपीके से, बिल्कुल। और वो हजारों लोग थे, फिर मतलब साथ ही 6 दिन बाद। फिर साथ ही 4 अक्टूबर की कॉल हाँ दे दी गई, और फिर अगले 24 नवंबर की कॉल दे दी गई। खान साहब ने ये 2-3 माह ही बिल्कुल। होते हैं एहतजाज करने पूरा के, साल प्रोटेस्ट इंतजार करने के। किया खान साहब ने। और फिर खान साहब की ये सोच है, जो अलीमा खान ने एक दफा जिक्र किया था। देखिए, खान साहब की ये सोच है कि आगे जो हमारे आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल, उनका मुद्दत खत्म हो रही है, और ये नवंबर के दिनों की, तो खान साहब उन्हीं दिनों में कोई एहतजाज की
और मरहल मुद्दत तो उनकी 2 साल मजीद रहती है, उस पे वो तो अलग एक नहीं वो बहस है। रहती है, लेकिन वो जो हाँ 3 साल वाली है हाँ ना, वो तो कानून हाँ, पास होके 2 साल की बिल्कुल है ना, बिल्कुल। लेकिन वो जो 3 साल वाली है वो खत्म हो हाँ रही वो है। खत्म हो रही है, हाँ ये एक इशू बनेगा, बहरहाल देखते हैं। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।